हेलो हाय दोस्तों, मैं जीके राजगुरु आप लोगों के बीच। आज हम देखने वाले हैं कि कौन पार्ट क्या है, मतलब कौन से पार्ट क्या है, इसके बारे में जानने वाले। क्या है कौन पार्ट क्या है, इसके बारे में जानने वाले। और ये 12 क्लास का हिंदी है। 12 क्लास से क्या है दोस्तों, हिंदी है। इसमें एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन पार्ट क्या है, मतलब कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन एकांकी, कौन आत्मकथा, कौन डायरी है और कौन भाषण है। इसके बारे में हम लोग ये जानने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि 1 से लेकर के 13 पार्ट तक सारे जो भी हिंदी है 13 पार्ट तक का, उसके सारे के सारे हम ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं और उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी है उसका बना दिए हैं। आइए देखते हैं ये इसके लिए क्या ट्रिक है जो बहुत ही फनी है, बहुत ही फनी है कि एक ही बार में आप लोग दिमाग में ऐसा गाड़ देगा, कभी दिमाग में से उखड़ेगा ही नहीं, कभी उखड़ेगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या होने वाला है। देखिए इसका ट्रिक है, 1 नंबर ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसने रोज तिरछी नजर। आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या है। देखिए भाई, इसका बहुत ही अच्छा निकलेगा, ठीक है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। देखिए उसने का मतलब हो गया, इसमें खोजेंगे उसने कहा, इसमें खोजिए, इसमें कहा है उसने, 2 नंबर पर है उसने, ठीक है। इसको मान लेंगे उसने से उसने कहा था, उसने कहा था, मिल गया। उसने कहा था, एक मिला, ठीक है। देखते रहिए कितना मिलेगा, ठीक है। रोज भी मिल गया। रोज का 5 नंबर पे है, कितना पे है, 5 नंबर पे है, मतलब 5 नंबर पे रोज भी है। अगला देखेंगे तिरछ का मतलब तिरछी का मतलब तिरछ क्या है, इसमें खोजिए। तिरछ का है 12 नंबर, मतलब 12 नंबर पे तिरछ है। 12 नंबर पे क्या है, तिरछ है। आइए देखते हैं अगला इसका हो जाएगा, क्या था दोस्तों, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। तो उसने का मतलब उसने कहा था, रोज का मतलब रोज, तिरछ का मतलब तिरछी का मतलब तिरछी। ये कहा जाता है, क्या कहता है, लड़की रोज तिरछी नजरों से देखती है। क्या देखती है, तिरछी नजरों से देखती है। इस मतलब क्या कहती है, वह जो है ना, उसने रोज हमको क्या कहती है, जाती रहती है कॉलेज में जो भी हो, हमको तिरछी नजरों से मतलब ऐसा करके देखती रहती है। और ऐसे भी लड़की लोगों को कहा भी जाता है, तिरछी नजरों वाली कहा भी जाता है, ठीक है। उन्हें छोड़िए, एक ट्रिक से जानिए अगला। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, ठीक है। कहा फॉर कहानी, मतलब कि इस लाइन में जो भी है, ठीक है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। इस सेंटेंस का मतलब कुछ नहीं बनेगा, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा फॉर कहानी। कहा फॉर कहानी मतलब 1, 2 और 3, और यहाँ मतलब कि इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कहानी। क्या लिख देंगे दोस्तों, 1 नंबर पे उसने कहानी, रोज भी हो जाएगा क्या, कहानी। रोज क्या हो जाएगा, लिख लेंगे दोस्तों। अगला क्या है, तिरछ, ये भी हो जाएगा कहानी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कहानी। मैं 3 जो है ना, 3 कहानी निकल गया, 3 कहानी निकल गया बस एक ट्रिक के माध्यम से। और इसके साथ अब दूसरा का ट्रिक देखिए, वो भी बहुत ही फनी है। देखिए क्या है, दूसरा ट्रिक लिखेंगे, इसी में मिला देते, इसी में जोड़ देते, ऐड कर देते हैं, ठीक है। वैसे 1-2 लिखते हैं लेकिन उसी में जोड़ देते हैं। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। क्या है दोस्तों, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, इसको हटा दीजिए, कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। अब नारी से खोजिए इसमें कि नारी कहाँ है, नारी से खोजिए किसमें, नारी कहाँ है। तो देखिए बातचीत में तो नारी नहीं है, उसने कहा था, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति में नहीं है,
अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारी, नारी में आ गया नारीश्वर, नारी में आ गया क्या थी, नारीश्वर, नारी में क्या आ गया दोस्तों, नारीश्वर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, इसमें देख लेते हैं, ये लिख देंगे अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, ठीक है। एक नंबर पे लिख देंगे अर्धनारीश्वर, ठीक है। देखते रहिए, बहुत ही मजेदार है। अर्धनारीश्वर की बात, बात से हो जाएगा बात, बात देखिए फर्स्ट नंबर पर है बात से, बात से कमेंट कीजिए, बात से, बात से बातचीत, ठीक है, बातचीत, बात से लिख लेंगे बातचीत, क्या लिख लेंगे दोस्तों, बात से बातचीत लिख लेंगे, ठीक है। अगले देखेंगे सदा, सदा देखिए इसमें क्या है, सदा कहाँ है, सदा सदा सदा, ठीक है, सदा कहाँ है, ओ सदा नीरा, ठीक है, ओ सदा नीरा यहाँ पे है ना, सदा नीरा, ठीक है, इसको लिख देंगे ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ठीक है। अगला देखेंगे गीत, गीत, गीत पे क्या हो जाएगा, गीत पे क्या है, इसमें गीत पे कौन होता है, गीत, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, ठीक है, प्रगीत और समाज, सबको लिख देते हैं ताकि आप लोग इसको निकाल सके। अब अगला क्या है, और का क्या है, लेख, लेख में खोजेंगे, लेख, ठीक है, लेख खोजेंगे, लेख, लेख, हाँ, एक लेख एक पत्र, एक लेख जो भगत सिंह का है, ठीक है, एक लेख एक पत्र, ठीक है। इसमें देखेंगे, लिख लेंगे एक लेख एक पत्र, एक लेख एक पत्र, एक लेख एक पत्र। यहां से देखिए, यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, कहाँ ध्यान, यहाँ देखिए, ठीक है, सारे के सारे निकल गया है। से बंधा, बंधा निबंधा, बंधा निबंधा, बंधा निबंधा, बंधा निबंधा, ठीक है, मतलब ये निबंध, क्या है दोस्तों, निबंध। ये जितने भी थे ऊपर वाला सब कहानी था, और नीचे वाला जो भी है क्या है, नीचे वाला जो भी है क्या है, निबंध, क्या है, निबंध, क्या है, निबंध है, ठीक है। मतलब इसमें का जो भी है निबंध है। तो यहाँ लिख लेंगे नारी से अर्धनारीश्वर पर जाएंगे, क्या है, निबंध, निबंध, क्या है दोस्तों, निबंध। इससे पहले वाला भी ट्रिक दिए थे मन से भक्ति, वाला वीडियो भी देख लीजिए कि एक बार में ही मतलब कौन से लेखक किस भक्ति में है, मन से भक्ति दिए थे, उसमें भी इतना जोरदार ट्रिक है, बस बहुत पूरा फनी है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। और ये भी देखिए कहा गया, अर्धनारी से अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, ये भी क्या है, निबंध, एक नंबर पे लिख देंगे निबंध, ठीक है, निबंध, ठीक है, निबंध क्या हो गया दोस्तों, निबंध। बात के बाद सदा, सदा मतलब ओ सदा नीरा, सदा मतलब ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी लिख लेंगे निबंध, क्या लिख लेंगे दोस्तों, निबंध, क्या लिख लेंगे दोस्तों, निबंध। अगला क्या दिया है गीत, गीत से प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, इसको भी लिख देंगे निबंध, निबंध। अगला क्या है, एक लेख एक पत्र, जो भगत सिंह का है, ठीक है, एक लेख एक पत्र, कहा गया, एक लेख एक पत्र, ये भी है निबंध, ये भी क्या है, निबंध है। अब देखिए दोस्तों, कहानी कितना निकल गया, टोटल काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3, 3 को क्या निकला है, कहानी, कहानी, ठीक है, 3 कहानी निकल गया, क्या निकल गया हम लोग का दोस्तों, 3 कहानी निकल गया, क्या निकल गया, 3 कहानी। और निबंध के नाम कितना निकला है, देखिए 1 2 3 4 5, और लिख लेंगे, और 5 निबंध, 5 क्या निकला है दोस्तों, 5 निबंध निकला है, क्या निकला है, 5 निबंध निकला है, ठीक है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको इससे आगे और बताएंगे कि जो जो बाकी बचा उसको भी बताएंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और इतना अगर निकल जाता है, 5 3 8 गो निकल जाता है, और 13 चैप्टर है, तो कुछ आप लोग भी मेहनत करके 5-7 निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम बता देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, सबसे पहले बातचीत हो गया, निबंध, उसने कहा था कहानी, अब बचा क्या, संपूर्ण क्रांति,
देखिए संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का है, जो पटना में बहुत बड़ा क्रांतिकारी वाला भाषण दिए थे। क्या दिए थे? जिसमें लाखों के, उस जमाने में भी उसको सुनने के लिए लाखों लोग भीड़ में आए थे। क्या आए थे? लाखों की संख्या में भीड़ आए थे। और क्या किए थे? तो भाषण दिए थे। क्या किए थे? भाषण किए थे। और इतना बड़ा भाषण दिए थे कि पूरा इतिहास में छप गया। क्या हो गया? पूरे इतिहास में छप गया उसका नाम, कि संपूर्ण क्रांति के भाषण कौन दिए है? तो जयप्रकाश नारायण दीजिए, जिसको मतलब लोकप्रिय भी कहा जाता है एक प्रकार से, ठीक है। उसके बारे में इसलिए ऐतिहासिक भाषण दिए। भाषण नहीं, भाषण से बड़ा भाषण, भाषण तो बहुत सारे नेता देते, लेकिन एक ऐसा भाषण दिए जिससे मतलब बहुत सारे प्रेरणा मिला हुआ, इसलिए ऐतिहासिक भाषण। क्या है? ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक भाषण क्या दिए हुए हैं? ऐतिहासिक भाषण। आप लोग चैप्टर का जब पढ़िएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक भाषण। अगला रोज हो गया कहानी और ना इसमें निबंध, एक लेख एक पत्र निबंध, वो सदानिया निबंध, सिपाही की माँ। देखिए सिपाही की माँ, देखिए सबसे पहले इसमें अगर कोई भी चीज आधा घंटा मतलब 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट तक होता है, वो नाटक नहीं होता दोस्तों। वो तो नाटक नहीं होता, वो एक प्रकार से एकांकी होता है। और 40-45 मिनट से ऊपर जब जाता है ना, तो वो एक प्रकार से क्या बन जाता है दोस्तों? वो एक प्रकार से बन जाता है निबंध बन जाता है। उससे कम रहता है तो निबंध बन जाता है। और जो भी इससे ज्यादा हो जाता है 1 घंटा 2 घंटा, तो उसको नाटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? नाटक। और वैसे में सिपाही की माँ कितनी होती है? माँ कितनी होती है? सिंगल माँ एक होती है। क्या होती है दोस्तों? माँ एक होती है। इसीलिए माँ एक होती है, उसको भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि माँ कितनी होती है? एक होती है। एक फोर एकांकी, ठीक है। एकांकी क्या होता है दोस्तों? एकांकी क्या है दोस्तों? एकांकी, ठीक है। अगला नेक्स्ट है प्रगीत और समाज। क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। सबको याद करवा दें, क्लास में याद करवा देंगे, दोबारा पढ़ने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो भी आप लोगों को मिल चुका है, और ये देखने के बाद आप लोगों को और एनर्जी मिलेगा और 100% आपको पढ़ने में जरूर मन लगेगा, ठीक है। देखते रहिए वीडियो को। अगला निबंध हो गया। फिर जूठन। क्या है दोस्तों? जूठन, ठीक है। तो जूठन देखेंगे, ये बहुत ही मतलब कि दुखद कहानी है लेखक की, जो मतलब कि एक प्रकार से मानिए तो अपने जीवन में बहुत ही छोट जाति में रहता है, और कभी कहीं पर मतलब उसके माता जी पूरे घर सफाई करते हैं, पिताजी पूरी चारपाई उपाई लाते हैं, फिर भी उसको जूठा खाने के लिए मिलता है। ऐसा दुखद कहानी, रोह तो जो है दोस्तों खड़ा हो जाएगा ऐसा कहानी पढ़ने से, कि गरीब का कोई मतलब कि कोई नहीं होता है, ठीक है। गरीब बहुत ही मतलब कि दुखद जिंदगी होता है, ठीक है। तो देखिए जूठन एक प्रकार से जो है ना, वो कहानी लेखक के माता पिता बहुत ही गरीब रहते हैं, और जो जूठा मिलता है उसको भी सुखा के बाद में खाते रहते हैं। वो कहानी बहुत ही दर्दनाक है, ठीक है। इसलिए उसमें आत्मा उसका जो रूह कांप जाएगा आप लोगों का भी, इसलिए उस चैप्टर में दिया है आत्मकथा है। क्या दोस्तों? आत्मकथा। क्या? आत्मकथा है। आत्मकथा क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है दोस्तों? हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखिए ये जो है ना, इसको मतलब कि बचपन में भी बीमारी हो गया रहता है, और बहुत सारे दुख को समस्या को झेलते हुए लेखक जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेखक हो, और इसीलिए बेचारा अपने मन में ही मतलब कि हंसते मुस्कुराते और अपने आप से ज्यादा मतलब रखते थे, इसलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसमें ट्रिक भी दिए हुए हैं, मतलब अति वाला में कि कहाँ से है, तो गंदा लगे तो लोग मतलब कि भला वो ट्रिक छोड़िए, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक प्रकार से जो भी चीज करते थे अपनी उसकी दिनचर्या बना लेते थे। क्या करते थे दोस्तों? दिनचर्या बना लेते थे। क्या करते थे दोस्तों? दिनचर्या बना लेते थे। और उसमें जो है एक हम लोग भी कुछ करते हैं या कुछ मेंटेन करना होता तो डायरी में लिखते। क्या लिखते हैं? डायरी में लिखते। सेम उसी प्रकार हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार से लेखन डायरी। क्या है दोस्तों? लेखन डायरी है। क्या डायरी लेखन बोलेंगे? डायरी लेखन, डायरी लेखन। अगला तिरिच तो हम लोग जान चुके हैं कि क्या है, कहानी है। अगला शिक्षा। ये शिक्षा एक प्रकार से देखिए इतना सारा अगर आप लोग जान गए, ये शिक्षा को नहीं जान पाइएगा। इसमें कौन किस लेखक का जन्म कहाँ हुआ था वो भी ट्रिक दिए हुए हैं। कौन यूपी में है, कौन आंध्र प्रदेश में, कौन उदय प्रकाश मतलब कि
कहाँ कहाँ वो भी दे चुके हैं। और शिक्षा यह एक प्रकार से शिक्षा से जुड़ा है, तो जो इंसान शिक्षा से जुड़ा कहीं भाषण दे सकता है, अपने विचार को रख सकता है, अपने संभाषण को रख सकता है। क्या रख सकता है? संभाषण को रख सकता है, इसलिए अपनी वाणी को रख सकता है, इसलिए यह है संभाषण। ठीक है, इसको बोलेंगे संभाषण। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप वीडियो कैसा लगा। और एक बार इस वीडियो को और दोबारा देखने की जरूरत है, ताकि दोबारा के बाद कभी देखना भी ना पड़े और एग्जाम तक कभी भूलना भी ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।